आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ध्यानचंद और एडोल्फ हिटलर की बात करेंगे। दोनों में क्या समानता थी? एक, दोनों ही राष्ट्रवादी थे, लेकिन ध्यानचंद अपना राष्ट्रवाद खेल से दिखाते थे, वही एडोल्फ हिटलर अपना राष्ट्रवाद हिंसा से दिखाता था। एडोल्फ हिटलर अति राष्ट्रवादी था, जो उसके पतन का बहुत बड़ा कारण बना। एडोल्फ हिटलर पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, स्टडी ग्लोस पर भी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। अब ध्यानचंद की बात करते हैं। ध्यानचंद भारत हॉकी के महानतम खिलाड़ी, जिन्होंने भारत का झंडा पूरे दुनिया में लहरा दिया। भारत को इन पे गर्व है, क्योंकि इन्होंने भारत का नाम तब रोशन किया जब भारत में खेल में ज्यादा नाम नहीं कमाया था। ये हॉकी को उन ऊंचाइयों पे ले गए जो कोई सोच भी नहीं सकता। 29 अगस्त 1905 ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में एक राजपूत परिवार में हुआ था। ध्यानचंद बड़े थे। रूप सिंह इनके भाई, एक और बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी। ध्यानचंद के पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे। ध्यानचंद को हॉकी खेलने का शुरुआत से ही बहुत ज्यादा शौक था। ध्यानचंद जो थे वो पेड़ की डाल उखाड़ के हॉकी खेला करते थे। पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ ले, लेकिन उनका तो ध्यान खेल में ही लगता था। ध्यानचंद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुए। इन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और पहला मौका जब भारत न्यूजीलैंड गया तब लगा। ध्यानचंद ने अपने हॉकी के जलवे कुछ ऐसे दिखाए कि हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इतना महान प्लेयर का आगमन हो गया है, कोई इतना अच्छा आखिरकार हॉकी खेल कैसे सकता है? और उसके बाद ध्यानचंद कभी रुके ही नहीं। ध्यानचंद ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक्स में, जो 3 ओलंपिक हुए, 1928, 1932, 1936। ध्यानचंद का कमाल का प्रदर्शन और भारत का तिरंगा लहरा रहा था, भारत सबसे ऊपर। ध्यानचंद ने भारत को हॉकी पे नंबर 1 लाके खड़ा कर दिया था। 1928 में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इन सबसे जो मैच हुए भारत के, भारत ने क्लीन स्वीप किया। दोस्तों, एक होता है 1-0, 2-1 से हराना, लेकिन भारत 6-0, 9-0, 10-0 से हरा रहा था। 1932 में जापान को 11-1 से हराया, अमेरिका को 24-1 से हराया। 24 गोल भारत ने किए। और 1936 में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक मूवमेंट हुआ जब भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। लेकिन उस समय जर्मनी में कौन था? तानाशाह एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की बात करें तो ये जर्मनी का काल। एडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिसने जर्मनी कभी सोच भी नहीं सकता था। जैसा ध्यानचंद हॉकी के साथ कर रहे थे, वैसे ही एडोल्फ हिटलर जर्मनी के साथ कर रहा था, लेकिन इन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी बर्बाद हो गया। उसको रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने थे, मतलब जो भी वॉर में तुमने गलत किया, जितनी भी तुमने तबाही मचाई, अब पैसा तुम ही दोगे। और उस समय हिटलर का उदय होता है। जर्मनी पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, लेकिन हिटलर ने वो सारा तोड़ दिया। हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया और उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। हिटलर अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने लगा, नेवी को रीऑर्गेनाइज करने लगा और ज्यूज के खिलाफ नफरत फैलाने लगा। हिटलर रेस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देता था कि आर्यन रेस इज द बेस्ट। नस्लवाद हिटलर में भरा हुआ था और हिटलर ने इस नफरत को हर जगह फैलाया। पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर से अब कांपने लगी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 कभी भी शुरू हो सकता था। नेवर चेम्बरलेन तो डर के मारे 1939 में हिटलर से एक सीक्रेट मीटिंग कराए और एक बहुत बड़ा एरिया उनको दान में दे दिया। हर कोई यही चाह रहा था कि जर्मनी हम पे अगर वॉर छेड़ेगा तो हम गए काम से। इसी बीच 1936 में जर्मनी ओलंपिक्स, इस समय जर्मन ओलंपिक्स जब हो रहे थे तो जर्मनी अपने ऊंचाइयों पे था, अपने पीक पे था। जर्मन्स अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा के आ गए थे और जर्मनी बहुत ताकतवर भी हो गया था। अब ओलंपिक्स की हम बात करते हैं। ओलंपिक्स की बात करें तो हर 4 साल में एक बार होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कंपटीशन है। ये 2700 साल पुराना है। पहला ओलंपिक ग्रीस में हुआ था। पूरी दुनिया इसमें भाग लेती है। ओलंपिक्स की 5 रिंग्स हैं।
जो कि 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। यूरोप ब्लू, अफ्रीका ब्लैक, अमेरिका रेड, एशिया येलो और ओशियानिया ग्रीन। तो जर्मनी में 1936 में ओलंपिक्स हुए। जर्मनी का लोहा भारी था, जर्मनी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का लीडर, पूरी दुनिया उससे कांप रही थी। डर यह था कि कहीं ऐसा ना हो जो जर्मनी से जीत रही हैं उन टीम्स को ही हिटलर मरवा दे। भारत फाइनल में पहुंचा। 1936 ओलंपिक भारत फाइनल में 11 बजे सुबह मैच शुरू होता है। भारतीयों ने कमाल का काम किया, जर्मन डिफेंस को भेदते हुए गोल मारा, लेकिन जर्मन गोलकीपर और ध्यानचंद की भयंकर भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से ध्यानचंद चोटिल हो गए, उनका दांत टूट गया। लेकिन उसके बावजूद ध्यानचंद लड़ते रहे। यह युद्ध था, यह खेल नहीं था। इसमें भारत की साख दांव पे थी। ध्यानचंद के दांत टूटे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेल जारी रखा। गेम दोबारा रिज्यूम होता है। जर्मन्स काफी ज्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन ध्यानचंद ने वो गोल मारे या वो पास ऑन किए, क्या बताएं। फाइनल स्कोर 8-1। 8 किसका? भारत का, 1 जर्मनी। हिटलर मैच को बीच में ही छोड़ के भाग गया, बोला कि हम तो नहीं जीत सकते। लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जब भारत जीता, भारत को गोल्ड मेडल मिला, तो हिटलर आया और हिटलर ने ध्यानचंद को एक बहुत बड़ा ऑफर किया कि तुम हमारे लिए काम करो, तुम्हारे खेल से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन पता है ध्यानचंद ने क्या बोला? ध्यानचंद ने बोला, भारत बिकाऊ नहीं है, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। ध्यानचंद उस आदमी को यह बात बोल रहे थे जिससे पूरी दुनिया डर रही थी। हर किसी को डर था कहीं ऐसा ना हो कि एडोल्फ हिटलर शूट कर दे, लेकिन एडोल्फ हिटलर ने ऐसा नहीं किया ध्यानचंद की दृढ़ता को देख के। इनफैक्ट हिटलर ने ध्यानचंद को सल्यूट किया, ध्यानचंद से हाथ नहीं मिलाया, सल्यूट किया और बोला कि पूरा जर्मन तुमको सल्यूट करता है, जो तुमने अपने देश के प्रति प्यार दिखाया है और तुम्हारा राष्ट्रवाद मिसाल है। आज से तुमको हम विजार्ड ऑफ हॉकी बोलेंगे। हिटलर ने यह विजार्ड ऑफ हॉकी टाइटल दिया था। फिर ध्यानचंद के कमरे में शाम को हिटलर आता है। ध्यानचंद उस समय आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हिटलर ध्यानचंद के कमरे में आया, ध्यानचंद खड़े हुए और उन्होंने हिटलर को सल्यूट किया। ध्यानचंद बहुत लंबे नहीं थे, वो सिर्फ कोट पहने हुए थे। हिटलर ने ध्यानचंद को बोला कि तुम हॉकी के महारथी हो, तुम हॉकी के जादूगर हो। हर कोई ब्लेम कर रहा है कि आज तुम्हारी वजह से हम हारे। हां, हमको नफरत तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि जर्मन्स हारना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुमको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तुम्हारी टीम ने कमाल का गेम दिखाया। मुझे पता लगा कि तुमको चोट लग गई है। कैसा सच में है? कैसे हो अब तुम? ध्यानचंद मुस्कुराए और हिटलर को बहुत ही शांति तरीके से जवाब दिया, शुक्रिया जनाब। हां, मैंने अपना एक दांत जर्मनी में खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, खेल में होता रहता है, मैं अभी ठीक हूं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको मौका दिया और खेल दिखाने का अवसर प्रदान किया। हिटलर मुस्कुरा रहा था। हिटलर ने फिर से ध्यानचंद से पूछा कि तुम क्या करते हो? तुम इतना अच्छा हॉकी खेलते हो, तुम क्या करते हो? तब ध्यानचंद ने बोला कि मैं इंडियन आर्मी में नायक या कॉर्पोरल हूं। हिटलर फिर से मुस्कुराया, बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन ब्रिटिशर तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करते। तुम एक हीरो हो और हीरो की जगह जर्मनी में है। तो मैं तुमसे यह बोलना चाहता हूं कि जर्मनी को ज्वाइन करो, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करो। हम तुमको जो दे सकेंगे वो कोई भी नहीं दे पाएगा, ना ही ब्रिटिश ना ही इंडिया। हमारे साथ रहो, कर्नल बना देंगे तुमको। हम जीतेंगे पूरी दुनिया में, तो तुम्हारा भी उसमें हिस्सा होगा। मेजर ध्यानचंद मुस्कुराए और बहुत ही शांत तरीके से ट्रांसलेटर को बोला, प्लीज टेल हिज एक्सीलेंसी द फ्यूरर को यह बताएं कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत ही डीपली ऑनर्ड हूं
कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे ये ऑफर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक भारतीय हूं और भारत मेरा घर है। मैं यहां पे बहुत ज्यादा खुश हूं, भले ही मैं एक गरीब नायक हूं, लेकिन एक गरीब नायक ही सही, मैं भारत में खुश हूं क्योंकि वहां पे मेरे लोग मेरा साथ देते हैं और भारत बेकाऊ नहीं है। हिटलर को यह बात पसंद तो बहुत आई, लेकिन हिटलर को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्योंकि हिटलर की बात को नकारने का मतलब आप सब जानते हैं, मौत। लेकिन हिटलर कद्र करता था, तो हिटलर ने अपना चेहरा हल्का सा हिलाया और आगे चला गया। यह कहानी बताती है कि देश प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। मेजर ध्यानचंद ने बोला था, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। मेजर ध्यानचंद एक ट्रू पेट्रियट थे। उन्होंने एक खेल के माध्यम से पूरे भारत को आगे ले गए वो, और हॉकी में सबसे बड़ा नाम किया। लेकिन बात यह है, दुख की बात यह है कि ध्यानचंद को हमेशा पैसों की किल्लत रही। जिन ध्यानचंद ने पूरी दुनिया में अपना नाम किया, भारत को आगे लेके गए, भारत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका देहांत 3 दिसंबर 1979 को हुआ। बहुत सारे अवार्ड मिले ध्यानचंद को, ध्यानचंद के नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है। लेकिन वो जब मरे, जब उनका देहांत हुआ, उनके पास 1 रुपया नहीं था, बहुत कम पैसा। तो ध्यानचंद हमेशा अपने देश के लिए काम करते रहे, लेकिन हमने ध्यानचंद को छोड़ दिया। और अवार्ड्स की फेहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप और ऐसे लेक्चर्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।